सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मुझ रंग दे मुझ रंग दे रंग दे मुझ रंग दे रंग दे मुझ रंग दे मुझे अपने रंग मेरा मेरा दे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे मुझे अपने रंग मेरा रंग दे मौला रंग दे मौला रंग दे मौला रंग दे मौला रंग दे मुझे अपने रंग मेरा रंग दे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे मुझे अपने रंग मेरा रंग दे। ये लताफ़त ये इनायत तेरे करम के वज़ाहत ये लताफ़त ये इनायत तेरे करम के वज़ाहत जो चमन में गए तो नसीब गए जो चमन में गए तो नसीब गए जो बोलो में तो शबीब है रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे। है दुआ है बिस्मिल्लाह में जब के मेरी खताओं को बख्श दे। है दुआ है बिस्मिल्लाह में जब के मेरी खताओं को बख्श दे। मुझे तो तेरा ही आसरा है मुझे तो तेरा ही आसरा तो रहीम है तो करीम है रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे। मौला मौला रंग दे मौला 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 रंग दे मौला 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 रंग दे मौला। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। लम याती नज़ीरों का फी नज़र याती नज़ीरों का फी नज़र इसने तो नाशन पर जाना इसने तो नाशन पर जाना राज को ताज तोरे सर जगराज को ताज तोरे सर जगराज को ताज तोरे सर है तुझको शर्म तो सरा जाना है तुझको
बिगड़ेगा मझधार में गो बिगड़ेगा मोरी नैया पार ना जा मोरी नैया पार ना जा जाती नज़ीरों का फिकर अनफी आतश वसवत अनफी आतश वसवत कैसोए पागल कब्र कर कैसोए पागल कब्र कर बरसनगार रे मुझम रे मुझ बरसनगार रे मुझम रे मुझ बरसनगार रे मुझ दो बूंद इधर भी गई ना जाना दो बूंद इधर भी गई ना जाना जाती नज़ीरों का फिकर लका बदरों ने फलवज गलज मचा का बदरों ने फलवज गलज खत खाला माज़ुल्फ अबरे आजा खत खाला माज़ुल्फ अबरे आजा तोरे चंदन चंद्र परो परो तोरे चंद्र चंद्र परो परो रगमन की बरन बर सजाना रगमन की बरन बर सजाना याती नज़ीरों का फिकर बस कमाए कमाए नवाज़ा बस कमाए कमाए नवाज़ा ना ये तरस मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तरस मेरी ना ये रंग मेरा मेरा शाद शादी बाती कथा मेरा शाद शादी बाती कथा नाचारे सरागा पड़ा जाना चारे सरागा पड़ा जाना याती नज़ीरों नबरी 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 सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह संभल जा ए दिले मुज़्तर संभल जा ए दिले मुज़्तर मदीना आने वाला है संभल जा ए दिले मुज़्तर मदीना आने वाला है लुटा है चश्मे तरवा है लुटा है चश्मे तरवा है मदीना आने वाला है संभल जा ए दिले मुज़्तर कदम बन जाए मेरा मदीना आने वाला है कदम बन जाए मेरा सर मदीना आने वाला है छोड़ा में नजर पर मदीना आने वाला है छोड़ा में नजर पर मदीना आने वाला है कमर आया है शायद उठ उठ तरवो की
मदीना खुद ही आ जाए तलब आए मदीना तक मदीना खुद ही आ जाए तू दुनिया से किनारा कर मदीना आने वाला है तू दुनिया से किनारा कर मदीना आने वाला है गुब्बारे राहे अनवर किस कदर पुर नूर है अख्तर गुब्बारे राहे अनवर किस कदर पुर नूर है अख्तर नूर की चादर मदीना आने वाला नूर की चादर मदीना आने वाला है संभल जा ऐ दिले मुज़्तरब मदीना आने वाला है अर्श की अक़ल दंग है अर्श की अक़ल दंग है चरख में आसमान है चरख में आसमान है जाने मुराद अब कहाँ हाय तेरा मकान है हाय तेरा मकान है अर्श की अक़ल दंग है चरख में आसमान है चरख में आसमान है वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो जान गए वो जहान की जान गए वो जहान की जान है तो जहान है जान है तो जहान है जाने मुराद अब कहाँ हाय तेरा मकान है हाय तेरा मकान है पेश नजर वो नौबहार सजदे को दिल बेकरार पेश नजर वो नौबहार सजदे को दिल बेकरार रोकिए सर को रोकिए हाँ ये
शफी है कहाँ, फिर वो तुझे को भूल जाए, फिर वो तुझे को भूल जाए। दिल ये तेरा गुमान है, दिल ये तेरा गुमान है। जाने मुराद अब कहाँ, आए तेरा मकान है, आए तेरा मकान है। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब दे मुस्तफ़ा। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब दे मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अर्श से अक़ल तंग है, चरख में आसमान है, चरख में आसमान है। अल्लाह 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 या सय्यदी इरहम लना, या सय्यदी इरहम लना, या सय्यदी इरहम लना, सय्यदी इरहम लना। इन्नल तिया बिहस्सबा, इन्नल तिया बिहस्सबा यौमल इला अर्दिल गरब। बल्लिग सलामी रौदतन, बल्लिग सलामी रौदतन फिगन नबियुल मुगतरब। अल्लाह 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 अल्लाह। मौजगो शम्सु दुहा, मौजगो शम्सु दुहा, मन कद्दुगो बदरु दुजा। मौजगो शम्सु दुहा, मन कद्दुगो बदरु दुजा। मन ज़ातुहु नूरुल
أكرم لنا يوم الخزي فضلا وجودا والكرم يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا سيدي ارحم لنا نلتقى ريق السبا يوم إلى أرض الغرب يا رحمة العالمين أدرك لي زين العابدين يا رحمة العالمين أدرك لي زين العابدين مابوسي عيد الوالدين في المقبي والمصدقة مابوسي عيد الوالدين في المقبي والمصدقة يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا الله 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 شيء لله يا عبد القادر شيء لله يا عبد القادر يا ساقي بغداد يا شيخ الجيلاني شيء لله يا عبد القادر يا ساقي بغداد يا شيخ الجيلاني شيء لله يا عبد القادر من البغداد يا شيخ الجيلاني في نگاہ کرم غوث اعظم ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم کرو دور جو علم غوث اعظم سید اللہ يا عبد القادر يا ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني سيد الله يا عبد القادر يا ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني دل کے جگر یہ آنکھیں یہ سر گئے دل کے جگر یہ آنکھیں یہ سر یہ دل کے جگر یہ آنکھیں یہ سر یہ دل کے جگر یہ آنکھیں یہ سر چاگا چاگو رکھو پرم غوث اعظم سید اللہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی فدا تم پہ ہو جائے نور یہ مصطفی 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 اس کی خوش دلی غوث اعظم سید اللہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی سید اللہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहां के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़र निशावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक दे बाक़रे इल्म हुदा के वास्ते। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदे सज्जाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला। करबला के बाद क्या हुआ उसके बारे में भी हम समाअत करेंगे और हज़रत इमाम की बारगाह में भी ख़िराज अक़ीदत पेश करेंगे। जब इंसान को खुदा का खौफ नहीं रहता, दिल से खशियत रब्बानी निकल जाती है, दिल से खुदा का खौफ निकल जाता है, तो फिर वो गुनाहों पर जरी हो जाता है, वो गुनाह करता जाता है, बड़े बड़े गुनाह करता जाता है, जुल्म करता जाता है, बड़े बड़े जुल्म करता है। यही हाल उन यजीदियों का था जो करबला में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल में से जिनमें खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। अहले बैत अतहार में से लोगों को शहीद किया गया, जुल्म किया गया उन पर। 10 मुहर्रम को इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया। न सिर्फ शहादत बल्कि उसके बाद क्या हुआ, जब हम तारीख पढ़ते हैं तो बदन लर्जा बरंदाम हो जाता है, जिस्म कांपने लगते हैं, आंखें अश्कबार हो जाती हैं कि इस कदर यजीदियों के दिल पत्थर हो चुके थे कि उन्होंने इमाम को शहीद किया। फिर उसके बाद इमाम के लाश मुबारक पर घोड़े दौड़ाए, घोड़े की टापों से जिस्म की हड्डियां चकनाचूर हो गई और शहादत के बाद जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल में से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन, उनकी साहबजादी, उनके वो साहबजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बीमार थे, इसकी वजह से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला में जंग करने की उन्हें इजाजत न दी थी और ये भी कहा था कि तुम्हें जिंदा रहना है, हुसैनी सादात तुमसे ही चलेगी। वो भी मौजूद थे, वो तमाम लोगों को लूट लिया, जितने माल और असबाब थे सब यजीदियों ने लूट लिया, खैमे को लूट लिया और लूटने के बाद खैमे को जला दिया, खैमे में आग लगा दी। अज़ीज़ान गिरामी, फिर उसके बाद होली बदबख्त ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक उनके जिस्म मुबारक से अलग किया।
जब पहुंचा था तो हाथ कांप गए थे, हाथ से तलवार छूट गई थी, मगर और लोगों ने उसे साथ दिया और उस बदबख्त ने सरे मुबारक को अलग किया था। और फिर उन लोगों ने उन सरों को नेज़े पर चढ़ाया और खूली के ही हाथ सरे मुबारक को इब्ने ज़ियाद के पास भेज दिया गया और बाकी शोहदा के जो सर थे कैस और शिमर के हाथों इब्ने ज़ियाद के पास कूफा भेजे गए। और इब्ने साद जो था, जिसने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जंग की, वो 10 मुहर्रम की रात को करबला में ही रुक गया। दूसरे दिन 11 मुहर्रम को सुबह में उसने अपने जितने फौज के मकतूल थे, जितने लोग कत्ल किए गए थे, उन लोगों की नमाज जनाजा पढ़ी, उन लोगों को दफन किया। मगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिस्म मुबारक और आपके साथियों के जिस्म मुबारक को वहीं पर वैसे ही बेकफन वैसे ही छोड़ दिया। जब यजीदी फौज करबला से हट गई तो करीब के जो कबीले वाले थे, जो गांव वाले थे, उन लोगों ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म मुबारक को फिर दफन किया और जितने शोहदा थे उनके जिस्म मुबारक को दफन किया था। 10 मुहर्रम का दिन गुजरा, तमाम लोग शहीद कर दिए गए। जो घर वाले बचे थे वो लोग ऊपर कैसा सब्र का उनका इम्तिहान था। अजीजाने गिरामी, रात बगैर खुले आसमान में के नीचे उन लोगों ने गुजारी। उसके बाद दूसरे दिन उनको कैदी बना दिया गया, असीर बना दिया गया। कैदी बनाकर जब ले जाने लगे, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो बहन है, जब अपने भाई इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि जिस्म मुबारक से करीब के पास पहुंची और देखा कि जिस्म लहू लहान है, जिस्म टुकड़े टुकड़े हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम को पुकारा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नाना जान हमारी दस्तगीरी कीजिए। देखिए इन यजीदियों ने आपके नवासे को किस दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया। इनका जिस्म मुबारक करबला के मैदान में पड़ा हुआ है, कोई तजहीज़ और तकफीन नहीं, कोई तदफीन नहीं, हवाएं गर्द और गुबार उड़ा रही हैं और आपकी बेटियों को, आपकी नवासों को कैदी बना लिया गया है। हज़रत इमाम हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब उस वक्त ये कहा था, दोस्त और दुश्मन सभी रोने लग गए थे, सभी की आंखें अश्कबार हो गई थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया फिर उसके बाद उन्हें कैदी बनाकर कूफा लाए। हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सरे मुबारक इब्ने ज़ियाद के दरबार में रखा गया, एक तश्त में रखा। इब्ने ज़ियाद ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लबाए मुबारक को छड़ी लगाने लगा, छड़ी से उन लबाए मुबारक को हिलाने लगा। एक सहाबी रसूल जो ज़ईफ थे, बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने जब इब्ने ज़ियाद को छड़ी लगाते हुए देखा, कहा कि इब्ने ज़ियाद छड़ी हटा ले, मैंने कई मर्तबा देखा है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लबों का बोसा लिया करते थे। वो सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतना कहकर रोने लगे। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि तुम रो रहे हो? सहाबी रसूल ने कहा कि इब्ने ज़ियाद हश्र के दिन तू रोएगा, तेरा यकीनन तू इनके नाना जान की शफाअत से महरूम रहेगा।
तू गिरियाजारी करेगा। इब्ने ज़ियाद भड़क उठा, उसने कहा कि अगर तुम बूढ़े नहीं होते, अगर तुम पागल नहीं होते तो यकीनन मैं तुम्हें कत्ल कर देता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर मुबारक नेज़े पर चढ़वाया। तमाम शोहदा के सर मुबारक को नेज़े पर उठाया गया और हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान की आले रसूल जो हैं, आले नबी जो हैं, खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, उन लोगों को कैदी बनाकर कूफा के बाजारों में घुमाया गया। कूफा के बाजारों में इब्ने ज़ियाद ने घुमाया ताकि कूफा वाले देख सकें कि यजीद की मुखालिफत की बुनियाद पर क्या हाल हुआ, कि कोई मुखालिफत ना करे, कोई आलम बगावत बुलंद ना करे, कोई यजीद के खिलाफ ना जाए, वरना ये हश्र होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने शिमर की सरकर्दगी में इन लोगों को दमिश्क रवाना किया, यजीद के पास दमिश्क रवाना किया। और किस तरह से रवाना हुई? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बीमार है, बुखार था, खड़े होते थे गिर जाते थे, उनके हाथों में बेड़ियां पहना दी गई, जंजीरें डाल दी गई, हथकड़ी डाल दी गई, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। इस तरह से उन्हें जंजीरों में जकड़कर ले जाया गया। मुकद्दस खवातीन को ऊंट की नंगी पीठ पर बिठाया गया। इस तरह से ये काफिला दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। जब पहली मंजिल पर पहुंचा ये काफिला, एक गिरजाघर था, वहां पर दीवार पर एक शेर लिखा था कि जिन्होंने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया, तो वो क्या समझते हैं कि कल बरोज़े क़यामत उनके नाना जान उनकी शफाअत करेंगे। ये शेर लिखा हुआ था। लोगों ने पूछा राहिब से, तो बताया कि ये तो कई सौ साल पहले से लिखा हुआ है, और एक रिवायत है कि गैब से कलम जाहिर हुआ था, उसी वक्त वो शेर लिखा गया था। बहरहाल जब वो राहिब ने उन लोगों को देखा कि नेज़े पर सर चढ़े हुए, बहुत हैरान रह गया। कहा कि ये कौन लोग हैं? बताया कि ये नबी के नवासे हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका सर मुबारक। उन्होंने कहा कि कितने जालिम हैं लोग कि अपने नबी के आल को भी नहीं बख्शा, अपने नबी के नवासों को शहीद कर दिया। इमाम का सर मुबारक देखकर वो बेपनाह मुतासिर हुआ, इसलिए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेपनाह खूबसूरत थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा थे। उसने कहा कि एक रात के लिए सर मुझे दे दो। वो पैसे के लालची थे, दौलत के लालची थे। चुनांचे राहिब ने 20 दीनार उन्हें दिए और वो सरे मुबारक अपने घर ले आए। जुल्फों से गर्द गुबार साफ की और सरे मुबारक की जियारत करता रहा। उसने देखा, उसकी आंखों से पर्दे उठ गए। उसने मुशाहिदा किया कि सरे मुबारक से लेकर आसमान तक एक नूर का सिलसिला है, एक नूर आसमान से सरे मुबारक पर बरस रहा है। जब उसने ये मंजर देखा और बेपनाह मुतासिर हुआ, फिर उसी वक्त उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी पाक में लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे, लोग मुसलमान होते रहे, तबलीग आप करते रहे। इमाम के बज़ाहिर इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी लोग इस्लाम के दामन से वाबिस्ता हो रहे हैं। फिर उसके बाद जब यजीद को खबर पहुंची कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक और जितने शहीद हुए उनका सर दमिश्क लाया जा रहा है और बाकी लोगों को कैदी बनाकर लाया जा रहा है, तो उसने दमिश्क के बाजारों को आरास्ता करने का हुक्म दिया, ढोल ताशे बाजे गाने बजाने का हुक्म दिया था। और जब काफिला आने वाला था, बाजार सजे हुए थे, ढोल बजाए जा रहे थे। अज़ीज़ान गिरामी,
आज कितने गाफिल हैं वो लोग जो 10 मुहर्रम को ढोल बजाते हैं। अरे ढोल कौन बजाया था? ढोल तो यजीदियों ने बजाया था, जश्न तो यजीदियों ने किया था, नाच गाने तो दमिश्क में हुए थे। और इमाम के खेमे में उस वक्त तो ज़ारो कतार आंखों से अश्क जारी थे, गम का माहौल था। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि वो लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर तरीका जो अपना रहे हैं वो यजीद का अपना रही है। तरीका जो अपना रहे हैं वो यजीदी फौज का अपना रही है। बताओ मुसलमानों, 10 मुहर्रम में क्या किसी बुजुर्ग ने ढोल बजाया? क्या कभी गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला ने ढोल बजाया? क्या कभी गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला ने ढोल बजाया? क्या किसी वली ने ढोल बजाया? बताओ, नहीं, कहीं से नहीं बता सकते। फिर बाज आ जाओ इस हरकत से। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को हिदायत अता फरमाए। बहरहाल दमिश्क को सजाया गया। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हज़रत सोहेल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम आए हुए थे। उन्होंने जब देखा कि बाजार को सजाया जा रहा है और एक जगह लोग इकट्ठा हैं इस्तकबाल करने के लिए किसी का, तो आपने पूछा कि क्या बात है? कहा कि यजीद के खिलाफ जिन लोगों ने बगावत की थी उनको शहीद कर दिया गया और नेज़ों पर उनका सर चढ़ाकर वो लोग आने वाले हैं और बाकी लोगों को कैदी बना लिया गया। आप भी वहां पर खड़े हो गए। जैसे ही उन सरों को आपने देखा, वो सहाबी रसूल थे, देखा कि ये तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर मुबारक है। आंखें अश्कबार हो गई, रोने लगे, गिरियाज़ारी करने लगे। उस वक्त हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब देखा कि लोग तमाम लोग खुश हो रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, मगर एक शख्स है जो रो रहा है। उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? हज़रत सोहेल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया कि मैं तुम्हारे नबी का, तुम्हारे नाना जान का मैं सहाबी हूं। सोहेल, मेरे लायक अगर कोई खिदमत हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी खिदमत कर सकूं, कुछ काम कर सकूं। हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि बस इतना कहो करो कि जो सरे मुबारक है इसको हमसे थोड़ा दूर कर दो, थोड़ा सी आगे कर दो, इसलिए कि उसी के पास भीड़ इकट्ठे है और जब भीड़ लग रही है तो बेपर्दगी हो रही है। अजीज़ान गिरामी, इसलिए कि सरों से उनकी चादरें भी यजीदी फौज ने छीन ली थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, महुआ अंदाजा लगाओ मुसलमानों। फिर उसके बाद हज़रत सोहेल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुछ दिरहम देकर, पैसे देकर के सरे मुबारक को थोड़ा आगे कर दिया था। इस गरीबी के माहौल में, इस बेबसी के आलम में, बज़ाहिर बेबसी के आलम में उन लोगों ने पर्दे का कैसा इत्मीम किया था, किस कदर पर्दे का ख्याल था। आज कितने अफसोस की बात है कि आज उनकी मोहब्बत का हमदम बढ़ते हैं, मगर हमारी माँ बहनें पर्दे से बेपरवाह हो चुकी हैं। बेपर्दा घूमना एक फैशन बन चुका है। इन मुकद्दस ख़वातीन से उन्हें दर्स इबरत हासिल करनी चाहिए, उन्हें दर्स इबरत हासिल करनी चाहिए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब सरे मुबारक यजीद के दरबार में पहुंचा, एक तश्त पर सरे मुबारक को रखा गया। यजीद, हालांकि तारीख में यह भी है कि यजीद ने कहा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद नहीं करना चाहिए था, यह अच्छा नहीं हुआ, अगर मेरे साथ मामलात होते तो मैं ऐसा ना करता। ये सब उसकी चपकलिश थी, सियासत थी, जो दिखाना चाह रहा था कि मैं खुश नहीं हूं। अगर वाकई यजीद खुश नहीं होता इस बात से, तो इब्ने जियाद जिसने ये मुहिम शुरू की थी, इब्ने साद जिसने जंग की थी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, तो उन लोगों को बुलाकर यजीद ने कत्ल क्यों नहीं करवाया, इब्ने जियाद को कत्ल क्यों नहीं करवाया? और जितने लोग करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जंग कर रहे थे, उन लोगों को बुलाकर सजा क्यों नहीं दी? तो बज़ाहिर यजीद उनकी तारीफ करने लगा। और फिर यजीद ने भी वही हरकत की जो उधर कूफा में
इब्न जियाद ने की थी। यजीद ने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लबाए मुबारक को छड़ी लगाने लगा। एक सहाबी रसूल तशरीफ फरमा थे जिनका नाम हजरत अबू बरज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उन्होंने कहा कि यजीद छड़ी हटा ले इन लबाए मुबारक से। मैंने बारहा हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा कि सरकार अलैहिस्सलाम अपने नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इन लबों का बोसा दिया करते थे, इन लबों को चूमा करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस सहाबी रसूल इतना कह करके दरबार से आप बाहर निकल गए। अब यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाया, तन्हाई में उनके साथ कुछ गुफ्तगू की और कहा कि तुम्हारे वालिद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामला अगर मेरे साथ होता तो जो भी उनकी शर्तें थी मैं मान लेता और यकीनन मैं उनको कत्ल नहीं करता। मैं इससे खुश नहीं हूं। यहां पर भी दोगली चाल चल रहा था और कहा कि तुम्हें बहिफाजत मदीने मुनव्वरा हम भेज देते हैं, वहां जाकर खत लिखते रहना, जो भी जरूरत पड़े मुझे लिखना, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर दूंगा। चुनांचे हजरत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, जो कूफा के पहले गवर्नर थे, बाद में उनकी नरमी की वजह से उनको माजूल कर दिया गया था, इब्न जियाद को कूफा का गवर्नर बनाया गया था। तो यजीद ने सोचा कि ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। चुनांचे नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि आप इन लोगों को बहिफाजत मदीने मुनव्वरा पहुंचा दें, इन लोगों को बहिफाजत मदीने मुनव्वरा पहुंचा दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तमाम घर वालों को लेकर मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना हुए, मदीने शरीफ के लिए रवाना हुए। जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे, मदीने में इल्म हुआ कि करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की आल में से जो खवातीन हैं, बच्चे हैं, वो लोग मदीने मुनव्वरा आ रहे हैं, इस्तिकबाल के लिए लोग आगे बढ़े। उस वक्त हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दादी भी वहां पर पहुंची। उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दाढ़ी उस वक्त सफेद हो चुकी थी। इतना गम सहने के बाद, इतना दुख सहने के बाद दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। और हाल ये हुआ कि जो उनकी दादी थी उनसे पर्दा करने लगी। आपने दादी ने जब पर्दा किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या दादी और पोते का भी पर्दा होता है? क्या दादी और पोते का भी पर्दा होता है? दादी समझ गई। उन्होंने फरमाया, हल अंता ज़ैनुल आबिदीन, क्या तुम ज़ैनुल आबिदीन हो? इतना कहकर उन्होंने कहा कि हाँ मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। इतना कहकर फिर वो रोने लगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अभी सब्र और रज़ा के पैकर बने हुए थे, इतना दुख आपने सहा होगा, अंदाज़ा लगाओ। निगाहों के सामने वालिद शहीद हो गए, निगाहों के सामने नन्हे छोटे भाई अली असगर शहीद हो गए, तमाम घर वाले शहीद हो गए और इस तरह जुल्म ढाया गया कि खैमे को जला दिया गया और हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध करके कैदी बना लिए गए। लेकिन सब्र का दामन आप थामे हुए थे। फिर मदीने मुनव्वरा में जब आए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर हुए, अपने नाना जान की बारगाह में हाजिर हुए, फिर उसके बाद आंखों से आंसू नहीं थमे, आंखों से आंसू जारी हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपने इस्तिगासा किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक कसीदा भी लिखा है जो आपने मेरे साहबजादे अजद रजा से समाअत फरमाया। या सैयदी इरहम लना, या सैयदी इरहम लना, ऐ हमारे सैयद, ऐ हमारे सरदार, हम पर रहम कीजिए, हम पर रहम कीजिए। इन्नलतिया लिहिस्सबा यौमल इला अर्दिल हरम, ये जो कसीदा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लिखा हुआ।
आखिर में आप हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रहमतल लिल आलमीन अतरिक लिज़ैनिल आबिदीन, कि ऐ रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनुल आबिदीन को संभाल लीजिए, ज़ैनुल आबिदीन को संभाल लीजिए। वो जालिमों के हाथों में गिरफ्तार है, जालिमों के हाथों में गिरफ्तार किया हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कसीदा लिखा था। पता क्या चला, यहाँ पर रुक कर एक बात कहना चाहूँगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने कसीदे में या का सीगा इस्तेमाल किया है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मदद तलब की है। इससे पता चलता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मदद मांगना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को या से पुकारना, ये बुजुर्गों का तरीका रहा है, बुजुर्गों की सुन्नत रही। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए, फिर उसके बाद आपने जो दीन का काम किया, जो आपने इल्मी फैजान जारी किया, तरीक़त का फैजान, मारिफत का फैजान, के बड़े बड़े उलमा आपके शागिर्द हैं, बड़े बड़े औलिया जो विलायत के ताजदार गुजरे हैं वो आपके शागिर्द रहे हैं। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो विलायत के ताजदार हैं वो भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द हैं। इमाम ज़ोहरी जो बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं वो भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द हैं। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। दीन मतीन की ऐसी तबलीग फरमाई, ऐसा दीन का काम किया, इनका फैजान आज तक जारी है और सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। मैं आपको बताऊं, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहबजादे हज़रत इमाम बाक़िर हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और उनके साहबजादे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जिनकी नियाज हम बड़े एहतिमाम से करते हैं, कुंडे की नियाज के नाम से जो मशहूर है। और इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो शागिर्द हैं वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, यानी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के मानने वाले जो चार इमाम हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनके मुक़ल्लिद, इन्हें हनफी कहा जाता है। हम हनफी हैं, उन्हीं की तक़लीद करते हैं। तो उन्होंने कैसा इल्मी काम किया था जो आज पूरी दुनिया में जारी है, तो ये दरअसल फैजान था हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। आप ने जो काम किया, एक हुजूम आपकी बारगाह में होता, आपकी शोहरत होने लगी। उस वक्त जो मरवान था, खबीस आदमी, उसने आपकी शोहरत की बुनियाद पर कहीं फिर मुझे कुछ नुकसान ना हो, मेरी हुकूमत को, मेरी कुर्सी को, उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गिरफ्तार कर लिया। हाथों में हथकड़ी डाल दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी, जंजीर पहना दी। इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपसे अर्ज करते हैं कि हाथों में बेड़ी है, पैरों में जंजीर है, ये क्या हाल है, ये क्या हो गया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, आजमाइश है, इम्तिहान है, हमें सब्र करना है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इमाम ज़ोहरी अर्ज करते हैं, हुजूर ये क्या है, हाथों में बेड़ी है। उनको शायद इमाम को इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, और किसको अच्छा लगे, किसी मुहिब को, किसी अकीदतमंद को अच्छा नहीं लगेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब देखा, फिर उसके बाद आपने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। जैसे ही अल्लाह अकबर का नारा लगाना था, हाथों में जो बेड़ियां थी वो टूट कर गिर गई, पैरों में जो जंजीरें थी वो टूट करके जमीन पर गिर गई। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा है, इतना बुलंद मकाम है। ऐसी इबादत आप करते थे, ऐसी रियाजत करते थे, इतनी बंदगी अल्लाह की करते थे कि उनको ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, हालांकि उनका नाम अली है, मगर ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से आप मशहूर हुए। यानी आबिदीन की जीनत, इबादत करने वालों की जीनत। आपको सैयद सज्जाद कहते हैं, यानी सज्जाद मतलब सजदा करने वाले, उनके सरदार।
सजदा करने वालों के सरदार सैयद सज्जाद। आला हज़रत ने शिजरे में वही दुआ लिखी, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक दे बाकरी इल्म खुदा के वास्ते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इतना आला मकाम और मर्तबा था। नमाज से ऐसा शगफ था कि नमाज पढ़ते तो बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौ लगाए हुए रहते। अल्लाह की जब बंदगी करते, एक मर्तबा घर में आग लग गई, मगर इमाम अपनी नमाज में मसरूफ है, यानी आस पास क्या हो रहा है इसका एहसास नहीं। ऐसी बंदगी, ऐसी रियाजत, इतना जबरदस्त मकाम होने के बाद भी खौफ इलाही कैसा था, दिल में खशियत रब्बानी कैसा था। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा हरम में काबे शरीफ के पास रोने की आवाज आ रही थी कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, अल्लाह मुझे बख्श दे, और रोए जा रहे थे। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब रोने की आवाज सुनी, बख्शिश और मगफिरत की दुआ सुनी, करीब गए कि शायद कोई बंदा होगा जो अपने गुनाहों से मगफिरत चाह रहा है, अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांग रहा है। जब करीब पहुंचे तो उनकी चेहरे मुबारक पर जुल्फ थी, पहचान ना सके, और फिर उसके बाद जब चेहरे मुबारक से जुल्फ हटी तो देखा कि आपके उस्ताद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जो इस कदर रो रहे हैं, गिरियाज़ारी कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कर रहे हैं मगफिरत की। फिर जब आपने उनको देखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ हसन बसरी, तुम मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, तुम मेरे लिए भी बख्शिश की दुआ करो। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर, मैं मतलब मेरा क्या मकाम कि मैं आपके लिए दुआ करूं। अजीजान गिरामी, अंदाजा लगाओ मुसलमानों, इस कदर इबादत और रियाजत, इस कदर बंदगी, इस कदर अल्लाह की बारगाह में सजदा करना, और उसके बाद दिल में खौफ कैसा था अल्लाह से कि रोते, आंखों से आंसू बहाते और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते कि अल्लाह तू मुझे माफ फरमा दे। बताओ मुसलमानों, हम इमाम आली मकाम से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, उनकी आल से मोहब्बत करते हैं, तो उनकी जिंदगी पाक से दर्स हासिल करें कि आज कितने अफसोस की बात है कि गुनाह हम करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी हम करते हैं, सुन्नतों को पामाल हम करते हैं, नमाजों को कज़ा हम करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाले काम करते हैं। मगर बताइए तो सही, क्या कभी हमारे अमल की बुनियाद पर कभी हमारी आंखों से आंसू निकले कि हमने आज का दिन कैसे गुजारा, हमने आज की रात कैसे गुजारी? क्या कभी हमने भी रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ की? क्या कभी खशियत रब्बानी की बुनियाद पर हमारी आंखों से भी आंसू निकले? अगर नहीं तो मुसलमानों, मुहासिबा करो अपनी जिंदगी का, अपने शब रोज का, अपने सातों का, जो दिन गुजरे उसका मुहासिबा करो कि आज हमने कितने वक्त की नमाज पढ़ी, कितने वक्त की नमाज छोड़ दी, आज हमने कितनी सुन्नतों पर अमल किया, कितनी सुन्नतों को छोड़ दिया। अपना मुहासिबा करो, मौत को याद करो, तो अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, खशियत दिल में पैदा होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनका मकाम और मर्तबा, इनकी अज़मत क्या कहें। आपको मैं बताऊं, एक मर्तबा शिमर, ये बदबख्त मुख्तार सक़फ़ी का जब तसल्लुत हुआ, वो कूफा में गवर्नर बनाया गया, तो वो चुन चुन करके इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिलीन को कत्ल कर रहा था, इंतकाम ले रहा था। तो शिमर को मालूम पड़ा तो वहां से भागकर वो मदीने मुनव्वरा आ गया, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में आया। वहां पहुंचा तो उसको प्यास लगी थी, कहा कि मुझे पानी दे दो। आप गए, प्याले में, गिलास में पानी दिया। फिर आपने पूछा और पीना है? उसने कहा और पीना है। फिर दूसरी मर्तबा फिर पानी दिया आपने। फिर आपने पूछा और पीना है? तीसरी मर्तबा फिर पानी दिया आपने। वो जब शिकम सैर हो गया, प्यास बुझ गई, तो फिर वो कब्र से बाहर गया। जब बाहर गया तो सोचने लगा कि शायद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझे पहचाना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, मैंने ही अली असगर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तीर चलाकर शहीद किया था, उनके छोटे भाई को मारा था। चलो मैं चलकर उसके बारे में बताऊं।
शिमर वापस आया और कहा कि ज़ैनुल आबिदीन, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने पानी मांगा तो तुमने पानी पेश कर दिया, शायद तुम मुझे नहीं जानते। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें अश्कबार हो गई। कहा कि शिमर, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ कि तुमने मेरे छोटे भाई को, जो 6 माह का बच्चा था, प्यासा, उसे तुमने तीर चला करके शहीद कर दिया था। 3 दिनों से तुम लोगों ने पानी बंद कर दिया था और तुमने शहीद किया था। मैं तुम्हारा चेहरा कैसे भूल सकता हूँ? शिमर ने कहा कि हमने तुम पर पानी बंद किया था, तुम्हें पानी नहीं दिया था, मगर आज मैंने तुमसे पानी मांगा तो तुमने पानी दे दिया। 2 बार मांगा, पानी दे दिया। 3री बार मांगा, फिर भी पानी दे दिया। वजह क्या थी? तुम चाहते तो पानी नहीं देते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि पानी नहीं देना, प्यासे को पानी नहीं पिलाना, ये यजीदियों का तरीका है, और प्यासों को पानी पिलाना ये मेरे नाना जान की सुन्नत है, तो मैंने उसी सुन्नत पर अमल करते हुए तुझे पानी पिलाया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी अज़मत, यानी उस वक्त उन्होंने कैसा सब्र किया होगा। और मरवान जो था उस वक्त हाकिम, वो आपकी हैबत से बहुत डरता था, बहुत खौफ था। एक मर्तबा एक शख्स आया, गरीब था, मरवान ने उसका माल गसब कर लिया था। मरवान ने माल गसब कर लिया था। गरीब ने शिकायत पेश की इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में कि मरवान ने मेरा माल गसब कर लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे लेकर मरवान के पास पहुंचे। कहा कि मरवान, इस गरीब का माल जो तूने नाहक लिया है, इसे वापस कर दो। हाथ में छड़ी थी, उस छड़ी को इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन पर जोर से मारा कि मरवान, उसके ऊपर सन्नाटा तारी हो गया, उसका बदन कांप गया। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया और उसका माल, गरीब का माल, वो लोग दे दिए। आप वहां से तशरीफ ले गए। मरवान के साथियों ने कहा, मरवान, तू तो करबला में इनके घर वालों के साथ बहुत बहादुरी से काम लिया था, तलवारें चलाई थी, तीर चलाए थे, नेज़े चलाए थे, मगर आज इनसे तू डर रहा है, बदन पर कपकपी तारी है। मरवान ने कहा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। जब इमाम ने जमीन पर छड़ी मारी, मुझे ऐसा लगा कि आसमान फटकर मेरे ऊपर गिर जाएगा, मुझे ऐसा महसूस होने लगा। मैंने फौरन माल वापस करवा दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी इबादत, इनकी रियाजत, और फिर इसी तरह से तमाम लोगों की फरियाद रसी किया करते थे, गरीबों की मदद किया करते थे, इंसानों की फरियाद भी सुनते, हत्ता के जानवरों की भी फरियाद रसी आप किया करते थे। एक मरतबा आपके साहबजादे हज़रत इमाम बाक़िर फरमाते हैं कि एक हिरन इमाम की खिदमत में आई, इस्तिगासा पेश किया, कुछ कहा कान में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें साथ में लेकर, हिरन को लेकर एक आराबी के घर पहुंचे और कहा कि इस हिरन का बच्चा तुम्हारे पास है, क्या तुमने ले लिया है? उसने कहा कि हाँ, मुझे बेचना है, 20 दीनार में मैं बेचूंगा। सुबह में बेचने वाला था, आप रात में ही आ गए, लिहाजा आप 20 दीनार दे दीजिए, बच्चे को ले जाइए। आपने 20 दीनार दिए और वो बच्चा, हिरन के बच्चे को लिया और हिरन की माँ को वो बच्चे दे दिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जानवरों की भी फरियाद आप सुना करते थे, इंसानों की भी फरियाद आप सुना करते थे। हत्ता के एक मरतबा हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके साहबजादे फरमाते हैं कि एक रात में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अनाज की बोरी अपने कंधे पर उठा कर ले जा रहे हैं। साहबजादे आए, अर्ज़ की कि अब्बा जान, आप इस तरह से अनाज की बोरी उठाए हुए हैं, लाइए मुझे दे दीजिए। कहाँ पहुंचाना है मैं पहुंचा देता हूँ, किस गरीब के घर राशन देना है मैं दे देता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं नहीं, उस गरीब के पास तुम जाओगे तो बेचारा शर्मिंदा हो जाएगा, उसे नहीं, उसे अच्छा नहीं लगेगा, लिहाजा मैं ही अपने कंधे पर उठा कर ये अनाज की बोरी उस गरीब के घर पर पहुंचा देता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों की मदद किया करते थे, इमदाद किया करते थे। ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं, उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनकी सीरत, उनकी किरदार। और उधर यजीद, उसके 14 बेटे हुए, सब नालायक थे, सिर्फ एक ही लायक था। और
फिर उसके बाद जब करबला का जो वाकया हुआ, उसके बाद जितने लोग करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने के लिए गए थे या उनसे जंग करने के लिए गए थे, उन सब का अंजाम बहुत जल्दी हो गया। 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, इसके अंदर ही हो गया। जब कूफा में मुख्तार सकफी गवर्नर बना तो फिर चुन चुन कर उन कातिलीन को कत्ल करने लगा। मुख्तार सकफी ने कहा अपने दरबार में कि कल मैं एक ऐसे शख्स को कत्ल करूंगा कि मोमिनीन खुश हो जाएंगे, मलाइका खुश हो जाएंगे, फरिश्ते खुश हो जाएंगे। एक शख्स बैठा हुआ था, वो समझ गया कि कल यकीनन मुख्तार इब्ने साद को कत्ल करेगा। चुनांचे उसने इब्ने साद को बता दिया कि कल तुम्हें कत्ल किया जाएगा। मगर इब्ने साद इस जोम में था कि मुख्तार से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, मुझे कत्ल नहीं करेगा। दूसरे दिन मुख्तार ने इब्ने साद के बेटे को बुलवाया और कहा कि ये इब्ने साद को भेजने के लिए बुलाया। बेटे ने इनकार किया कि है नहीं, और खुद आया। मुख्तार ने पूछा कि क्या बात है, तुम अपने बाप को नहीं लाए, तुम्हारा बाप कहाँ है? कहा कि वो गोशा नशीन हो गए, अब कहीं नहीं जाते, अब एक जगह घर में बंद रहते हैं, घर ही में रहते हैं। मुख्तार ने कहा कि वो रे की हुकूमत कहाँ चली गई, वो ईरान की हुकूमत कहाँ चली गई, जिस हुकूमत को हासिल करने के लिए नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तुम्हारे बाप ने शहीद किया था। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इब्ने साद को कत्ल करके उसका सर मेरे पास लाओ। सिपाही उसके घर पर पहुंचे और वहीं पर इब्ने साद को कत्ल कर दिया और उसका सर इब्ने जियाद के पास लाए। इब्ने साद के बेटे ने जब देखा कि बाप का अंजाम ये हुआ, उसने कहा कि अब बाप के बाद मेरी जिंदगी में भी अंधेरा छा गया है। मुख्तार ने कहा कि हाँ, अब तुम भी जिंदा नहीं रहेगा। मुख्तार ने उसे भी कत्ल कर दिया, दोनों का सर रखा हुआ था। मुख्तार ने कहा कि इब्ने साद का सर इमाम हुसैन का बदला है और उसके बेटे का सर ये अली अकबर का बदला है। फिर उसने कहा कि इन लोगों का इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से क्या मुकाबला, उनकी जात तो बड़ी अरफा वाला है। इस तरह से इब्ने जियाद ने बेशुमार लोगों को कत्ल किया। खूली बिन यजीद जिसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सरे मुबारक को जिसमें मुबारक से अलग करके अलग किया था, काट दिया था, उसको मुख्तार ने गिरफ्तार करवाया और उसको भी कत्ल करके उसको जला दिया गया। इसी तरह से शिमर ये भी बदबख्त उस जंग में शामिल था और बेशुमार कई लोगों को जुल्म किया था। हुजूर अलैहिस्सलाम की आल वालों को, सरकार अलैहिस्सलाम की मुकद्दस घराने वालों को, शिमर को गिरफ्तार किया गया। शिमर को भी मुख्तार ने कत्ल कर दिया और फिर कत्ल करने के बाद उसको उसकी लाश को कुत्तों के हवाले कर दिया गया, कुत्ते के हवाले कर दिया गया। इसी तरह से किसी के हाथ पांव, 4 लोग थे, उन लोगों ने भी बहुत जुल्म किया था, उन लोगों को गिरफ्तार किया। बुद्धि इस तरह से कुछ नाम था। मुख्तार ने उन लोगों को ऐसा किया कि उनके हाथ काट दिए, पैर काट दिए और फिर उसके बाद इसी तरह से उनको तड़पता हुआ छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद तड़प तड़प कर उसी तकलीफ में वो लोग मर गए। हकीम एक बदबख्त था, उसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तीर चलाया था। जब मुख्तार को मालूम हुआ तब उसे भी गिरफ्तार किया गया, हकीम को भी, और उसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तीर चलाया था और साथ ही साथ हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिबास मुबारक और उनके असलहे को छीन लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। तो मुख्तार ने हुक्म दिया कि इसको नेज़ों से छेद छेद करके मार डालो। चुनांचे उस बदबख्त को सिपाहियों ने नेज़ों से छेदना शुरू किया। इस कदर छेदा कि वो भी तड़प तड़प कर मर गया। अब सबसे बड़ा मुजरिम जो था इब्ने जियाद, उसका अंजाम क्या हुआ? इब्ने जियाद मूसिल में 30,000 फौज लेकर के उतरा। मुख्तार ने उसके फौज के मुकाबले को इब्राहिम की सिपहसालारी में अपनी फौज भेजी
और मुख्तार की जो फौज थी वो गालिब आ गई। इब्ने जियाद की फौज शिकस्त खा गई और फिर उसी जंग में, उसी भगदड़ में और दरियाए फुरात के किनारे इब्ने जियाद को वहीं पर कत्ल कर दिया गया। और जिस दिन इब्ने जियाद कत्ल हुआ था वो 10 मुहर्रम का ही दिन था, वो 10 मुहर्रम का ही दिन था। फिर इब्ने जियाद का सर इब्राहिम ने कूफा में मुख्तार सख्फी के पास भेजा। मुख्तार सख्फी ने उसी तरह से दरबार सजाया और अपने सामने एक तश्त पर इब्ने जियाद का सर रखा और सरदारों का सर, जितने कत्ल हुए सबका सर रखा और कहा कि इससे 4-5 साल पहले यही तारीख थी जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इब्ने जियाद ने शहीद किया था और यहीं पर उनके सरे मुबारक को रखा था। फिर उसने लोगों को बताया कि देखो क्या अंजाम हुआ इन लोगों का। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है कि गैब से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ जो उन सरों में से गुजरता रहा और सरों में से ढूंढता रहा और फिर इब्ने जियाद के नथने में वो सांप चढ़ा और फिर थोड़ी देर सर में घूमने के बाद फिर वो इब्ने जियाद के मुंह से बाहर आया। इस तरह से 3 मर्तबा सांप उसके नथनों से घुसा और मुंह से बाहर आया, फिर वो सांप गायब हो गया। ये हदीस शरीफ की किताबों में इब्ने जियाद का ये अंजाम हुआ कि सांप जाहिर हुआ, यानी दुनिया ने देख लिया कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने वालों का क्या अंजाम हुआ। किसी को नेज़ों से छेद दिया गया, किसी को जला दिया गया, किसी को तीर से बरसाए गए, किसी का हाथ पांव काट दिया गया, किसी को कुत्तों के हवाले कर दिया गया और कोई अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हुआ। एक शख्स था बुढ़ा, वो लोगों के दरमियान बातें कर रहा था। किसी ने कहा कि करबला में जितने लोग जंग करने गए थे नवासे रसूल से, वो तमाम लोग किसी न किसी में मुब्तला हुए, अजाब में, बीमारी में, किसी न किसी में मुब्तला हुए और वो इस दुनिया से चले गए। वो बुड्ढे ने कहा कि मैं भी तो करबला गया था इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जंग करने के लिए, मगर मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ। इतना उसने कहा था कि उठा चिराग जलाने के लिए। जब उसने चिराग जलाया तो उसी चिराग में वो जल गया और ऐसा जला कि उसकी आग न बुझी और जल करके तड़प तड़प करके फिर वो वहीं पर मर गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह से अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि एक बदबख्त ने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सरे मुबारक को घोड़े पर रखकर घुमाया था, तो उस बदबख्त का यह अंजाम हुआ कि धीरे धीरे उसका चेहरा काला पड़ने लगा और आखिर में उसका चेहरा बिल्कुल काला हो गया, मनहूस हो गया और फिर उसके बाद भी वो भी अपने अंजाम को पहुंच गया। इस तरह से बेशुमार लोग, जितने लोग थे सब लोग, अक्सर को मुख्तार सख्फी ने कत्ल किया। तकरीबन 5-6 हजार लोगों को उसने कत्ल करवाया, या उससे ज्यादा या उससे कम होंगे। और बाद में मगर इसने काम अच्छा किया, मगर बाद में नबुव्वत का दावा कर दिया, नबी होने का दावा कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त आप खलीफा थे, उन्होंने फौज भेजी इसके खिलाफ और फिर उसके बाद ये शिकस्त खाया और फिर मुख्तार सख्फी भी कत्ल कर दिया गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस तरह से रिवायतों में मिलता है कि कमोबेश 1,40,000 लोग कत्ल किया गया या वो अजाब में गिरफ्तार हुए। हालांकि करबला में जो जाने वाले लोग थे वो 22,000 का लश्कर था। 22,000 तो कत्ल किए गए, अजाब में मुब्तला हुए। 1,40,000 कौन थे? ये वो लोग थे जो उन लोगों की वाहवाही करते थे, जो उन लोगों की रजा पर शामिल थे, जो उन लोगों से खुश थे जिन्होंने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया था, नन्हे अली असगर को शहीद किया था, हज़रत अली अकबर को शहीद किया था। जो उन लोगों से खुश थे उन पर भी अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और इस तरह से 1,40,000 लोग कत्ल किए गए, अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हुए। और उनकी औलादों में से तकरीबन 15,000 बच्चे ऐसे हुए जो चेचक में बीमारी में मुब्तला हुए और कुछ इतने हजारों की तादाद में उनके बच्चे अंधे हो गए। यानी मशीयत ने दिखा दिया कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने वाले, नबी की आल पर जुल्म करने वाले
अहले बैत अतहार पर जुल्म करने वालों का जहन्नम के अजाब से पहले, आखिरत के अजाब से पहले, कब्र के अजाब से पहले दुनिया में उन पर अजाब मुसल्लत किया गया। दुनिया पर ही दुनिया वालों को दिखा दिया गया कि देखो क्या हल हुआ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज यजीद का क्या हुआ। फिर उसके बाद यजीद 6 साल 5 साल हुकूमत कर सका। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद उसने मदीने मुनव्वरा पर हमला करवाया था, मक्का मुअज़्ज़मा पर हमला करवाया था। और फिर उसके बाद उसका क्या हाल हुआ। जब मक्का मुअज़्ज़मा में जंग हो रही थी, काबतुल्लाह पर मंजीनिक से पत्थर फेंके जा रहे थे, इधर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी फौज से जंग कर रहे हैं। और फिर उधर दमिश्क में यजीद मर गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान किया कि यजीद मर गया है। यजीद की फौज ने समझा कि शायद कोई चाल होगी, कोई चाल होगी। मगर 3 दिन के बाद जब फौज को मालूम पड़ा कि यह वाकई यजीद मर गया है, तो यजीदी फौज के हौसले पस्पा हो गए। और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम सिपाहियों के हौसले बुलंद हुए। उन्होंने जमकर मुकाबला किया और यजीदी फौज को शिकस्त दी और फिर वो मक्के से वो लोग बाहर बाहर। इस तरह से यजीद मर गया। यजीद के बाद उनके एक बेटे जो लायक थे वो खलीफा हुए, मगर वो तख्त पर नहीं बैठे। कहा कि ये तख्त खून से भरा हुआ है। यजीद का क्या हाल हुआ, उसका नाम और निशान मिट गया। 14 बेटे हुए मगर सब नालायक, एक बेटा लायक। मगर मैं आपको बताऊं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद वो जिंदा हैं और उनकी साहबजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो दीन का तबलीग का काम किया, सुबह क़यामत तक उसका फैजान जारी रहेगा। यजीद के बेटे मर गए, इमाम हुसैन जिंदा है, उनकी आल जिंदा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद तरदस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। अल्लाह तबारक व तआला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में हम पर फज़्ल फरमाए, हम पर करम फरमाए, हमारी तमाम जुमला परेशानियों और तमाम जुमला मुसीबतों से निजात अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा अर्हमना या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक फसकिल या इलाही कुल्ला साबिन बिहुर्मति सज्जदिल अबरार सहील, फसकिल या इलाही कुल्ला साबिन बिहुर्मति सज्जदिल अबरार सहील। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए परवरदिगार आलम, यहाँ पर जो जिक्र खैर हुआ, ना तो मनक़बत बयान पेश किया गया, अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह इस महफिल को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा दे। परवरदिगार आलम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है, अल्लाह उनका फैज़ान अता फरमा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदका अता फरमा। अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में हम में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हम में जो मुसीबत ज़दा उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, हम में जो मक़रूज़ बारिकर से रिहाई अता फरमा, हम में जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, हमारे घरों में जो बीमार है उन्हें भी शिफाए कामिला अता फरमा। परवरदिगार आलम, हम में जो बे औलाद है नेक और सालेह औलाद अता फरमा। अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा। अल्लाह हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में हिंद की सरज़मीन पर अमन व अमान कायम फरमा। परवरदिगार आलम, अमन व अमान कायम फरमा। मुसलमानों की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मुसलमानों की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा, मुसलमानों का बोलबाला फरमा। परवरदिगार आलम, हम पर रहम फरमा, हम पर करम फरमा।
मौला तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न हो तुझे से मायूस उम्मीदवार। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में ऐ अल्लाह हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा, मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमा। इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मुरादे दिले बुलबुले बेनवा दे, खुदाया दिखा दे बहार मदीना, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, हमारा दिल बने यादगार मदीना। हमारी खाक या रब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।